दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में न जाने कितने महान बल्लेबाज आए और गए। किसी ने अपने शानदार कवर ड्राइव से दुनिया को दीवाना बनाया, किसी ने तूफानी छक्कों से गेंदबाजों के होश उड़ाए, तो किसी ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें अटूट माना गया। लेकिन आज उसी किताब में एक 15 साल के भारतीय लड़के ने ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। जी हां दोस्तों, श्रीलंका की सरजमी पर खेले गए इंडिया ए और श्रीलंका ए के मुकाबले में समस्तीपुर बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया कि मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी, हर दर्शक और हर कमेंटेटर सिर्फ उन्हें ही देखता रह गया। एक तरफ पूरी श्रीलंकाई टीम थी और दूसरी तरफ अकेले वैभव का बल्ला। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मुकाबला दो टीमों के बीच नहीं बल्कि एक बल्लेबाज और पूरी गेंदबाजी यूनिट के बीच हो रहा हो। मैच शुरू होने से पहले श्रीलंका के मीडिया में लगातार चर्चा चल रही थी कि भारतीय युवा खिलाड़ी सिर्फ सपाट पिचों पर ही रन बना सकते हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने बयान दिए कि श्रीलंका की घूमती गेंदों और उछाल भरी पिचों पर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करेंगे। खासकर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा जा रहा था कि वह दबाव में बड़ी पारी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि आज जिस लड़के को वे हल्के में ले रहे हैं वही कुछ घंटों बाद उनके हर दावे को गलत साबित करने वाला है। मैच वाले दिन सुबह से ही कोलंबो का मौसम सुहावना था। हल्के बादल आसमान में तैर रहे थे और स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टॉस श्रीलंका ने जीता और बिना एक पल गंवाए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। कप्तान के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर भारत को छोटे स्कोर पर रोक दिया जाएगा। भारतीय पारी की शुरुआत हुई और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। सामने श्रीलंका का सबसे तेज गेंदबाज नई गेंद लेकर तैयार खड़ा था। पहली ही गेंद शॉर्ट पिच थी। वैभव ने बिना किसी डर के बैकफुट पर जाकर ऐसा पुल शॉट खेला कि गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। पहली गेंद पर छक्का देखकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगली कुछ गेंदों में उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक शॉट से बता दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि इतिहास रचने का है। गेंदबाज लाइन बदलते, लेंथ बदलते, लेकिन नतीजा वही रहता, गेंद बाउंड्री के बाहर। सिर्फ 10 ओवर के अंदर वैभव का स्कोर 70 रन के करीब पहुंच चुका था। दूसरी तरफ श्रीलंका के कप्तान लगातार फील्ड बदल रहे थे। कभी 3 फील्डर डीप में भेजते, कभी स्लिप हटाते, कभी मिड विकेट पर अतिरिक्त खिलाड़ी लगाते, लेकिन हर रणनीति कुछ ही गेंदों में बेअसर हो जाती। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ रहे थे, वैभव का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। स्पिनर आए तो उन्होंने घुटनों पर बैठकर स्वीप शॉट लगाए। तेज गेंदबाज आए तो पुल और कट शॉट से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि मैदान का हर कोना उनके लिए खुला हुआ है। 15वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते वैभव सूर्यवंशी 90 रन के पार पहुंच चुके थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके शतक का इंतजार कर रहा था। श्रीलंका के कप्तान ने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज को गेंद थमाई, लेकिन वैभव ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए सिर्फ 34 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े, लेकिन वैभव के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उन्होंने सिर्फ बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और फिर दोबारा क्रीज पर अपनी पोजीशन संभाल ली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनका लक्ष्य सिर्फ शतक नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ा कुछ हासिल करना हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यही 15 साल का लड़का क्रिकेट इतिहास की सबसे विस्फोटक पारी खेलते हुए 68 गेंदों में दोहरा शतक, फिर 300 रन, फिर 400 रन और आखिर में 449 रनों तक पहुंच जाएगा। लेकिन असली तांडव अभी शुरू होना बाकी था। दोस्तों, 34 गेंदों में शतक पूरा करने के बाद हर किसी को लगा कि अब वैभव सूर्यवंशी थोड़ी सावधानी से बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। शतक के बाद उन्होंने अपने बल्ले का गियर ऐसा बदला कि श्रीलंका के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाने और वापस अपनी रन अप पर जाने तक ही सीमित रह गए। श्रीलंका के कप्तान ने तुरंत फील्ड में बदलाव किया। बाउंड्री पर अतिरिक्त फील्डर लगाए गए, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को और पीछे भेजा गया। लेकिन वैभव के शॉट्स इतने ताकतवर और सटीक थे कि फील्डर सिर्फ गेंद को आसमान में उड़ते हुए देखते रह जाते। कभी गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर से निकलती, कभी स्टैंड्स की सबसे ऊंची सीटों पर जाकर गिरती और कभी मैदान के बाहर सड़क तक पहुंच जाती। 20वें ओवर तक वैभव का स्कोर 150 रन पार कर चुका था। कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि वे किसी वीडियो गेम जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
दूसरी ओर श्रीलंकाई गेंदबाजों के चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। हर ओवर के बाद कप्तान खिलाड़ियों को इकट्ठा करके नई रणनीति समझाते, लेकिन अगला ओवर शुरू होते ही सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती। 22वें ओवर में श्रीलंका के सबसे अनुभवी स्पिनर को गेंद दी गई। उम्मीद थी कि वह अपनी घूमती गेंदों से वैभव को परेशान करेंगे, लेकिन पहली ही गेंद पर वैभव आगे बढ़े और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद रन बनाने की रफ्तार और तेज हो गई। हर ओवर में 20 से 25 रन निकलने लगे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। कोच बार बार ताली बजाकर इस युवा बल्लेबाज का हौसला बढ़ा रहे थे। फिर आया वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार पूरा स्टेडियम कर रहा था। सिर्फ 68 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, पूरा मैदान खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। दर्शकों के शोर से स्टेडियम गूंज उठा और भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम की बालकनी से खड़े होकर उनका स्वागत किया। लेकिन वैभव का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। दोहरा शतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने आक्रामकता कम नहीं की। अब हर गेंद पर ऐसा हमला हो रहा था जैसे वो आखिरी गेंद हो। श्रीलंका के गेंदबाज यॉर्कर डालते तो हेलीकॉप्टर शॉट निकलता, शॉर्ट गेंद डालते तो पुल शॉट सीधे स्टैंड्स पे पहुंच जाता, और अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाती तो शानदार कवर ड्राइव बाउंड्री पार कर जाता। 30वें ओवर तक स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था। कप्तान ने 9 खिलाड़ियों को बाउंड्री पर खड़ा कर दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वैभव गेंद को उनके सिर के ऊपर से निकालकर छक्के में बदल देते। कई बार गेंद इतनी दूर गई कि नई गेंद मंगानी पड़ी। 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव ने जोरदार छक्का लगाकर 300 रन पूरे कर लिए। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम अपनी सीटों से उठ खड़ा हुआ। अब श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, आखिर इस बल्लेबाज को रोका कैसे जाए। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि अभी मैच के आखिरी ओवर बाकी थे और वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अभी भी पूरी रफ्तार से आग उगल रहा था। आगे आने वाले ओवरों में जो हुआ उसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को अपनी आंखों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। 400 रन का आंकड़ा, 69वां छक्का और आखिर में 449 रनों का महाविस्फोट क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था। दोस्तों, जैसे जैसे मैच अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, वैसे कोलंबो का पूरा स्टेडियम इतिहास का गवाह बनता जा रहा था। स्कोरबोर्ड पर हर मिनट बदलते आंकड़े देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कोई अपनी सीट पर बैठा नहीं था। हर किसी की नजर सिर्फ एक खिलाड़ी पर थी, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर। अब श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। कप्तान बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन हर बदलाव बेकार साबित हो रहा था। गेंदबाज रन अप लेते समय भी दबाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटी सी गलती भी गेंद को स्टैंड्स तक पहुंचा देगी। 38वें ओवर तक वैभव का स्कोर 350 रन के पार पहुंच चुका था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कई दिग्गज क्रिकेटर जो वीआईपी बॉक्स में मौजूद थे अपनी सीट छोड़कर खड़े हो चुके थे। कमेंट्री बॉक्स में बैठे विशेषज्ञ बार बार यही कह रहे थे कि शायद क्रिकेट दोबारा कभी ऐसी पारी ना देख पाए। 40वें ओवर में वैभव ने लगातार 3 छक्के और 2 चौके लगाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अब हर ओवर में रन नहीं बल्कि रिकॉर्ड बन रहे थे। स्टेडियम में बैठे छोटे छोटे बच्चे अपने बल्ले हवा में लहराकर वैभव का नाम पुकार रहे थे और भारतीय तिरंगे हर स्टैंड में लहराते दिखाई दे रहे थे। 42वें ओवर के बाद स्कोर 380 रन के करीब पहुंच गया। श्रीलंका के गेंदबाजों ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने उन्हें भी हेलीकॉप्टर शॉट में बदल दिया। बाउंसर आई तो पुल शॉट, फुल टॉस मिली तो सीधा छक्का और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गई तो कवर के ऊपर से शानदार बाउंड्री। फिर आया 47वां ओवर। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर 2 रन और चौथी गेंद पर जोरदार शॉट लगाकर वैभव ने 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बालकनी से बाहर आ चुके थे और हर कोई इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। अब सिर्फ आखिरी ओवर बचा था। स्कोरबोर्ड पर हर रन के साथ रोमांच बढ़ रहा था। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर 2 रन, तीसरी पर फिर छक्का, चौथी गेंद पर शानदार ड्राइव से 4 रन और फिर आई 5वीं गेंद। वैभव ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और गेंद आसमान को चीरती हुई स्टेडियम की सबसे ऊंची गैलरी में जाकर गिरी। यह उनकी पारी का 69वां छक्का था। दर्शकों का शोर इतना तेज था कि कमेंटेटर्स की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। अब आखिरी गेंद बची थी। सभी की निगाहें उसी पर थीं।
गेंदबाज दौड़ते हुए आए, गेंद फेंकी और वैभव ने उसे गैप में खेलकर तेजी से दौड़ लगाई। 2 रन पूरे होते ही स्कोरबोर्ड पर जो संख्या चमकी उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। 449 रन। जी हां, अकेले एक बल्लेबाज के बल्ले से निकले 449 रन, जिनमें शामिल थे 69 गगनचुंबी छक्के और दर्जनों शानदार चौके। जैसे ही पारी खत्म हुई, पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। श्रीलंका के खिलाड़ी भी उनके पास पहुंचे और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। विरोधी टीम के कोच ने गले लगाकर इस अविश्वसनीय प्रदर्शन की सराहना की। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल था। साथ ही खिलाड़ियों ने मैदान पर दौड़कर वैभव को कंधों पर उठा लिया। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी और दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस पल को लाइव देख रहे थे। समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर इस 15 साल के लड़के ने ऐसी पारी खेली थी जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बना था, बल्कि क्रिकेट के इतिहास में एक नई कहानी लिखी गई थी। एक ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियां सालों तक याद रखेंगी और जब भी 449 रनों की उस अविश्वसनीय पारी का जिक्र होगा, हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में सबसे पहले एक ही नाम आएगा, वैभव सूर्यवंशी। अगर आपको भी यह ऐतिहासिक कहानी रोमांच से भर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई बल्लेबाज इस 449 रनों और 69 छक्कों के महा रिकॉर्ड के करीब भी पहुंच पाएगा या नहीं।